स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस को सिंपली अगर हम देखें अगर एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, राधा हैज़ 15 नोटबुक्स। राधा हैज़ 15 नोटबुक्स। इसी चीज़ को अगर हम एक्सप्रेस करें एक नंबर की फॉर्म में तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 15 ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं। अभी इसी में अगर हम कुछ और ऐड कर दें, राधा हैज़ 15 नोटबुक्स, 6 पेन। राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 15 एंड 6। ठीक है। अगर इसी के अंदर और कुछ ऐड हो जाए आपकी इंफॉर्मेशन, तो फॉर एग्जांपल, राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। Rama has 10 notebooks and 2 pens. And Simran has 13 notebooks and 5 pens. इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? राधा, रमा एंड सिमरन। ठीक है। और इधर आ गई आपकी नोटबुक्स। इधर आ गए आपके पेन्स। राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं, 6 पेन्स हैं। रमा के पास 10 है और 2 पेन्स हैं। और सिमरन के पास 30 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 15, 10, 13, 6, 2, 5। इस पूरी इंफॉर्मेशन को इस टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो, दिस इज कॉल्ड सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। ठीक है। ये है आपका फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। ये आपका फर्स्ट रो जो है वो से राधा की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके पास, उसको डिनोट कर रही है। सेकेंड रो डिनोट कर रही है जो सिमरन के रमा के पास हैं सारे ऑब्जेक्ट्स, नोटबुक्स एंड पेन्स। और थर्ड रो डिनोट कर रही है आपका सिमरन के पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नोटबुक्स एंड पेन्स। फर्स्ट कॉलम डिनोट क्या कर रहा है? फर्स्ट कॉलम डिनोट कर रहा है नोटबुक्स, ओनली नोटबुक्स, राधा, रमा एंड सिमरन के पास। और सेकेंड कॉलम डिनोट कर रहा है पेन्स, राधा, रमा एंड सिमरन के। ठीक है। इसी को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। नोटबुक्स इधर आ जाए आपकी
ऑब्जेक्ट्स हमने इस तरफ लिख दिए और राधा, रमा एंड सिमरन हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका 15 और 6 10 2 13 एंड 5। ठीक है, इसको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ही फॉर्म में लिख सकते हैं। 15 6 10 2 13 5। This is first row and this is second row. First column, second column, third column, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो सिंपली मैट्रिक्स क्या है आपका, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स a matrix is an ordered rectangular array रेक्टेंगल की शेप में जो हमारा ये पूरे इन्फॉर्मेशन को हम लिखते हैं, रेक्टेंगल टेबुलर फॉर्म में जब लिखते हैं तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म बनती है इसके अंदर। एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। And these numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix। जो ये नंबर्स लिखे होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको हम रोज बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। If a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m by n। or simply m by n matrix।
कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर? अगर आपके पास m रोज है और n कॉलम्स है तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और m/n मतलब अगर 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं, A इज इक्वल टू, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है AIJ। अब AIJ क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, और ये है आपका m/n, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना है मैट्रिक्स को तो हम इस तरह से लिखते हैं AIJ m/n। अब व्हाट इज I एंड व्हाट इज J? 1 is less than or equal to I is less than or equal to m, and 1 is less than or equal to J is less than or equal to n. I and J belongs to natural numbers। I और J क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। I और J की वैल्यूज रखते जाओ, आपको एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे आपका, A11, A12, A13। इसी को अगर मैं एक्सपेंड करूँ मैट्रिक्स को तो ये क्या बन जाएगा आपका, डिपेंड करता है कि m और n की वैल्यू क्या है इसमें। A11, A12, A13, A1J and last is A1, A1N, ठीक है। A21, AI1, AM1, A22, AI2, AM2, A23, AI3, AM3, A2J, AIJ, AMJ, A2N, AIN, AMN, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर पता चल गया, अब है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix। फॉर एग्जाम्पल सिंगल कॉलम है, अगर A इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें रोज तो आपकी 4 है लेकिन कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स, a matrix which has only one row। उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल B इज इक्वल टू 1
4 5 8. दिस इज रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है. स्क्वायर मैट्रिक्स a matrix having equal rows and columns. Is called square matrix. For example, A is equal to -2 3 4. ठीक है, इसके अंदर रोज भी 3 हैं और आपके कॉलम्स भी 3 हैं. 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये. 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सेम है दोनों. तो जिसके अंदर रोज और कॉलम सेम होती हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है क्योंकि डायगोनल किस में होता है? स्क्वायर में ही होता है. ठीक है. और स्क्वायर मैट्रिक्स B is equal to Bij. Is said to be diagonal matrix. Said to be a diagonal matrix if all its non-zero diagonal elements are zero. Diagonal elements are zero. For example, B is equal to -1 0 0 2. C is equal to -1 0 0 0 2 0 0 0 3. डायगोनल क्या होता है? ये जो आपका ये वाले जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स, ये डायगोनल के जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम वो आपके नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी सब ज़ीरो होने चाहिए. मतलब डायगोनल पे जो आ रहे हैं एलिमेंट्स वो सब नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी सारे जो वैल्यू है वो क्या हो? ज़ीरो हो एलिमेंट्स की. तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है. डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar. If its diagonal elements are equal.
डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो, आपके सेम हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। फिर आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सॉरी, स्क्वायर के साथ आपका डायगोनल भी होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal are all 1 and rest are 0. डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 1 और बाकी सब 0। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be zero matrix if all its elements are zero. A is equal to 0 0 0 0. This is zero matrix. Equality of matrix. Two matrices are said to be equal if they are of same order पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए is equal to the corresponding element of B, that is Aij is equal to Bij for all I and j। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक 3/2 ऑर्डर का तो दूसरा भी
3/2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, 2/3 नहीं होगा इसमें, सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम रोज सेम कॉलम्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट प्लेस पर है वो फर्स्ट प्लेस के इक्वल हो और जो सेकंड प्लेस पर है वो सेकंड प्लेस के इक्वल ही हो। फॉर एग्जांपल 2031 इज इक्वल टू 2031, ऑर्डर भी सेम है इसका और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, 2 की जगह ही 2 लिखा हुआ है और 3 की जगह ही 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये सेम होने चाहिए और इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। बट 3021 इज नॉट इक्वल टू 2031। अब इसमें क्या कर दिया, इसके अंदर एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज कर दिए। प्लेसेस चेंज नहीं होने चाहिए, आपके सब कुछ सेम होना चाहिए। जब सब कुछ सेम होगा तो ही आपका मैट्रिसेस को हम कहते हैं कि वो इक्वल मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर भी सेम हो और उनके प्लेसेस भी सेम हो, ठीक है। तो ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।